अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा यार सरकारी नौकरी लगना बहुत मुश्किल है, या सुनो, बहुत सारे लोग दिन रात तैयारी करते हैं, जब जाके हजारों लोगों में से किसी एक का नंबर आता है, या सुनो। और जो इतनी मुश्किल से इतने प्रयासों से नौकरी मिलती है उसको कोई छोड़ कैसे सकता है, या सुनो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी। दोस्त थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाऊंगा, अपने बारे में बताना चाहूंगा। नाम अमित कुमार राठी है, रहने वाला फूडपुर गुरुकुल नाशन के पास गांव है एक, वहां का निवासी हूं। और बचपन से ये एक बात सुनी थी कि बेटा चाहे कुछ भी कर, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, क्योंकि तुझे बहुत शानदार सी नौकरी करनी है, या सुन लो। बचपन से ये दिमाग में वायरस डाला जा रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना प्रयास करना पड़े, बेटा अगर तुझे इस जीवन में सफल होना है तो तुझे नौकरी तो करनी पड़ेगी, या सुनो। और उस नौकरी के लिए मेरे दोस्त हर व्यक्ति अपने बच्चों को बचपन से ही पढ़ाना चालू करता है, उसके लिए कोर्स करवाएगा, उसकी एजुकेशन बढ़िया तरीके से, मतलब पूरा पैसा ज्यादातर फैमिली का पढ़ाई में जाता है, या सुनो। क्या मैं सही बोल रहा हूं मेरे दोस्त? अगर कहीं भी बात गलत लगे तो आप बोल सकते हैं। तो वही था दिमाग में, बचपन से ही छप गया था, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इस दुनिया में सफल इंसान बनना है तो पहले नौकरी करनी पड़ेगी। मेरे दोस्त नौकरी का प्रयास किया और वो कहते हैं कि जिस चीज को हम दिल से चाहते हैं ऊपर वाला उसमें क्या है, हमको सफल बना देता है, या सुनो। जब नौकरी के पीछे पड़ा तो मेरे दोस्त एक नहीं तीन नौकरी लगी, तीन नौकरी लगी। सबसे पहले नौकरी मेरी आर्मी में लगी थी, दूसरी यूपी में पीएससी, और तीसरी आरपीएफ। छांट के नौकरी ली थी मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि हर चीज को दीवानेपन से करता हूँ, दीवानेपन की हद से करता हूँ मेरे दोस्त। तो नौकरी लगातार करनी स्टार्ट करी मेरे दोस्त, और नौकरी करते करते 16 साल हो गए। एक दिन लगा यार चलो अपने बारे में देखते हैं कि मैंने 16 साल में क्या खोया और क्या पाया। तो 16 साल के बाद जो मैंने अपने आप को देखा तो केवल एक बात महसूस हुई कि जो आया था वो चला गया, या सुनो। क्यों? क्योंकि नौकरी वालों की एक कहानी होती है मेरे दोस्त, तनख्वाह, मतलब जो तन खा जाता है। और मेरे दोस्त 16 साल में ये तन खा चुका था, या सुनो। क्यों? क्योंकि जो सैलरी होती है ना, तनख्वाह होती है मेरे दोस्त, वो सेम ऐसी होती है जैसे पूर्णिमा का चांद होता है। जिस दिन मिलती है उसी दिन पूरी होती है मेरे दोस्त, और उसी दिन से कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और जिस प्रकार 15-20 दिन के बाद अमावस्या की रात आ जाती है, गुप्त अंधेरी रात आ जाती है, नौकरी वालों की वो रात 20 से 25-30 तारीख तक चलती है, या सुनो। अरे या सुनो, कोई नौकरी वाले बैठे हैं यहाँ? हाँ, जो नौकरी वाले हैं उनको तो फील हो रही होगी, या सुनो। तो मेरे दोस्त लगातार नौकरी करता चला गया। ईश्वर का जिसपे बहुत बड़ा कर्म होता है, मैं कहूं कि ब्रह्मा का सीधा आशीर्वाद होता है, उसको सिर्फ 100% देखने का मौका मिलता है मेरे दोस्त, सिर्फ 100% देखने का मौका मिलता है। एक दिन मेरी जिंदगी में वो दिन आया जब मुझे शानदार बिजनेस देखने का मौका मिला, और बिजनेस दिखाने वाले कोई और नहीं थे, मेरे ही साथ नौकरी करने वाले, मेरे ही जैसे आरपीएफ के सिपाही थे। उन्होंने मुझे प्लान समझाया, और मैं ईश्वर का लाख बार धन्यवाद करता हूं मेरे दोस्त कि बहुत सारे लोगों की ये प्लान देखने के बाद गर्दन ऐसे हिल जाती है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद था, मेरी गर्दन ऐसे हिल गई। क्योंकि अगर ऐसे हिल जाती तो आज भी वही 10, 20, 30, 50 हजार रुपए के लिए 8 से 10 घंटे काम कर रहा होता मेरे दोस्त, 8 से 10 घंटे काम कर रहा होता। तो बिजनेस को समझा, और मेरे इस बिजनेस में केवल एक ही बात समझ में आई कि यार जाने के लिए कुछ भी नहीं है, जाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जितने भी ये सामान दिखा रहे हैं, जो सामने वाला मुझे दिखा रहा था, वो सारे के सारे सामान, सारे के सारे प्रोडक्ट हम ऑलरेडी यूज करते ही हैं, यस और नो? सभी लोग यूज करते हैं, भले ही वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से लें, भले ही किसी मॉल से लें, भले
चले, लेकिन हम इन सामान को लेते जरूर हैं। लेते हैं, यस और नो? और मेरे दोस्त, मैं भी इस सामान को ले रहा था। मैंने केवल एक ही बात सोची कि यहाँ जाने के लिए कुछ भी नहीं है, लाइफ में केवल एक बार एक प्रोडक्ट लेना है, और वो तो मैं ऑलरेडी ले ही रहे हैं, यस और नो? और अगर एक प्रोडक्ट लेने से जीवन बनता है, तो जीवन बनाने के लिए तो पता नहीं कितने सारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यस और नो? तो एक प्रोडक्ट लेके मेरे दोस्त इस बिजनेस की शुरुआत की थी। स्टार्टिंग में बहुत सारे संघर्ष आए, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सारे लोग तो किसी बिजनेस में नहीं आते। आते हैं क्या? क्या इस दुनिया के सारे लोग नौकरी करते हैं? क्या सारे लोग दुकान करते हैं? क्या सारे लोग किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस करते हैं? तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई, जब किसी प्रकार का कोई बिजनेस सारे लोग नहीं करते, तो सेम जॉब भी सारे लोग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग अगर हर चीज में एक एवरेज आता है, तो एक एवरेज यहाँ भी आया। मेरे दोस्त, काम करना स्टार्ट किया, और आज बताते हुए बड़ा प्राउड होता है मेरे दोस्त कि स्टार्टिंग में जहां लोग मना करते थे, जहां लोग विरोध करते थे, मेरे साथ 2 लोग भी आए, 10 लोग भी आए, 100, 200, 500 भी आए, 1000 भी आए मेरे दोस्त। आज बताते हुए बड़ा प्राउड होता है, 2000, 4000, 5000, आज इंडिया लेवल पे 6000 लोगों की टीम है मेरे दोस्त, 6000 लोग। थैंक यू। स्टार्टिंग में लगता था यार दिल्ली में काम करने की स्टार्ट की है, और दिल्ली में ही कोई नहीं आ रहा, तो कोई कहाँ आएगा? लेकिन मेरे दोस्त केवल अपने काम पे भरोसा किया और अपने आप पे भरोसा किया, उसकी वजह से आज इंडिया के 11 स्टेटों में 25 शहरों में मेरी टीम काम कर रही है मेरे दोस्त, 25 शहरों में। थैंक यू दोस्त। अगर अचीवमेंट की बात करूं, तो जहां स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया था, तो लगता था यार पता नहीं पैसे आएंगे या पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति कोई भी काम स्टार्ट करता है तो उसके पीछे एक रीजन जरूर होता है, यस और नो? यस और नो? तो मेरे दोस्त, बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि 16 साल नौकरी करके देख चुका था, और जेब पे हाथ लगाता था तो लगता था यार अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, जितना पैसा कमाया था वो जा चुका था। लेकिन इस बिजनेस में दोस्त मैं बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ से 1000 भी कमाए, 10,000 भी कमाए, 1 लाख भी कमाए, 5 लाख भी कमाए, 10 लाख भी कमाए, 20 लाख भी कमाए। आज इस बिजनेस की वजह से मेरे दोस्त 32,50,000 रुपए कमा चुका हूँ, 32,50,000। थैंक यू। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे फालतू का काम है, कुछ नहीं होता। आपको मिलते हैं ऐसे लोग? अरे मिलते हैं। ये जो यस बोल रहे हैं इनको जरूर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जिनको ये लोग नहीं मिल रहे ना, उसका कुछ नहीं होना इस दुनिया में, क्योंकि मिलते उसी को है जो मेहनत करता है, यस और नो? अरे जो काम ही नहीं करेगा उसे लोग कहां से मिलेंगे, यस और नो? अरे जो काम करेगा उसे ना वाले मिलेंगे, उसे हाँ वाले मिलेंगे मेरे दोस्त, दोनों उसी को मिलेंगे। और जो निगम में होंगे, जो काम नहीं करेंगे यार, उसको ना तो हाँ वाले मिलेंगे ना तो ना वाले मिलेंगे, यस और नो? तो मिलने चाहिए ऐसे लोग, मिल सकते हैं। अभी तक नहीं मिले तो आज के बाद मिल जाएंगे। तो मेरे दोस्त, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था, तो काम की शुरुआत की। 16 साल तक नौकरी करने के बाद भी अगर मोबाइल की बात करें तो इस टाइप के फोन यूज करते थे, रियलमी, पीएलमी, रेडमी, है ना, जो भी सस्ते वाला नहीं हो मका वो दे दे, यस और नो? लेकिन इस बिजनेस से मेरे दोस्त जीवन बदलता है, लग्जरी की तरफ जाता है बिजनेस। इस बिजनेस की वजह से आज अगर हेलो भी होती है तो 1,29,000 के एप्पल के आईफोन से होती है मेरे दोस्त। ये इस बिजनेस की पावर है, ये पावर है इस बिजनेस के। थैंक यू दोस्त। जब काम शुरुआत किया था तो लैपटॉप तो जानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऐसा मन में आता था कि लैपटॉप वगैरह तो वो लोग यूज करते हैं जो MCA, BCA वगैरह 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 करते हैं, यस और नो? और RPF में रेलवे में सिपाही था, उसमें कोई लैपटॉप की जरूरत पड़ती है क्या? डंडे की जरूरत पड़ती थी। मैं दोस्त तेल लगा के रखते थे, तेल लगा के रखते थे। थैंक यू। दीवार पकड़वाते थे और पीछे नक्शे बनाते थे, यस और नो? थैंक यू। लेकिन इस बिजनेस की वजह से बताना चाहूंगा मेरे दोस्त,
3 कंपनी के टारगेट लैपटॉप क्या है, तीनों के तीनों जीते हैं। और आज अगर लैपटॉप की बात करूं तो पर्सनल यूज के लिए एप्पल कंपनी का मेरे दोस्त 1,23,000 का मोबाइल। थैंक यू। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अचीवमेंट है मेरे दोस्त। अगर बताना स्टार्ट करूंगा तो सुबह से शाम तक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बचपन से भाई ग्रामीण परिवेश में खेले, तो जब हम गांव में खेलते थे तो एरोप्लेन उड़ के जाता था ऊपर से, तो ऐसा लगता था यार कैसे लोग होंगे वो लोग जो हवाई यात्रा करते हैं। हम तो गांव में पैदा हो गए, पता नहीं जीवन में कभी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। रियल बात करता हूं मेरे दोस्त, फालतू की बात नहीं करता हूं, फैक्ट बात करता हूं, जैसे मैं महसूस करता था और केवल वो बात बता रहा हूं। तो कभी उम्मीद नहीं होती थी, क्योंकि रेलवे तो हमारे लिए फ्री थी, कभी उम्मीद नहीं थी कभी हवाई यात्रा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इस बिजनेस की वजह से, इसकी ताकत की वजह से मेरे दोस्त 8 बार हवाई यात्रा कर चुका हूं मेरे दोस्त, 8 बार। बात करते हैं विदेश की। कभी कभी कहीं कहीं, वैसे तो टाइम बहुत कम मिलता था, लेकिन कभी कभी फिल्में देख लेते थे। तो एक DDLJ फिल्म आई थी, यस और नो, और वो सारी की सारी विदेश में शूट हुई थी। और लगता था यार पता नहीं इस जन्म में हम भी जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, दुल्हनिया की तो बात ही दूर है। यस और नो, यस और नो, थैंक यू। लेकिन इस बिजनेस की वजह से मेरे दोस्त कंपनी में टारगेट निकलते हैं विदेश के, आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हो और पैसे के साथ साथ घूमने भी जा सकते हैं। मेरे दोस्त मेरे रेल पे 2 टारगेट 3 टारगेट गोवा के हुए हैं जहां मैं घूम के आ चुका हूं, और 7 टारगेट बैंकॉक थाईलैंड पटाई कर चुका हूं, जिसमें लोग अपनी नकली दुल्हनिया को फिल्मों में लेके विदेश जाते हैं। मेरे दोस्त यहाँ अपनी असली दुल्हनिया को लेके विदेश यात्रा करके आएंगे, विदेश यात्रा करके आएंगे। अब बात उठती है, ये सारे के सारे सपने सभी के होते हैं, यस और नो? क्या आपके हैं? क्या आपके हैं? यस और नो? कितने लोगों के हैं? और जो हाथ नहीं उठा रहे उनके क्या है? चलो थैंक यू। जिस प्रकार मेरे सपने पूरे हैं मेरे दोस्त, लगे रहना, एक दिन आपके भी सपने जरूर पूरे होंगे, जरूर पूरे होंगे मेरे दोस्त, जरूर पूरे होंगे। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए मैंने किया क्या? मेन बात उठती है, इन सपनों को पूरा करने के लिए मैंने क्या किया? दोस्त कोई भी काम हो, जब तक हम किसी भी काम में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो वहां जो ऑलरेडी सफल है लोग, हमको उनका अपना क्या है मेंटर चुनना पड़ेगा, यस और नो? जब तक हम उनको मेंटर नहीं चुनेंगे, जब तक हम उनकी बातें नहीं मानेंगे, जब तक हम उनमें सफल होने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को हमसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उस क्षेत्र का, यस और नो? यस और नो? और वैसे ही मेरे दोस्त मैंने सुना था जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका बिजनेस का भी शुरू नहीं होता मेरे दोस्त, शुरू नहीं होता। मेंटर चुनने के लिए मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, मेरे ही डिपार्टमेंट के, मेरे ही जैसी नौकरी करने वाले, मेरे ही साथ रहने वाले बहुत सारे लोग यहाँ से लगातार सफल होते जा रहे थे। तो मैंने सोचा यार जब ये लोग वही नौकरी करते हुए सफल हो सकते हैं, सेम नौकरी ये करते हैं, सेम नौकरी मैं करता हूँ, वही 8 घंटे ये जाते हैं, वही 8 घंटे मैं जाता हूँ, बस फर्क ये है कि वहां से आने के बाद, नौकरी करने के बाद ये लोग अपने बिजनेस को समय देते हैं और मैं भारतीय टीम के मैच देखने को समय देता हूँ, समाचार देखने को समय देता हूँ, फिल्में देखने को समय देता हूँ, और इन चीजों को करने से कभी किसी का जीवन बदल नहीं सकता, यस और नो? थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्त मैंने भाई जैसे मैंने मेरे जैसा पढ़ना चाहता था वैसे लोगों को फॉलो करना स्टार्ट किया। अगर मैं अपने मेंटर की बात करूं तो इस दुनिया का मेरे लिए सबसे, मैं कहूँगा जिसकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में हूँ, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ,
जिसकी वजह से इतने सारे अचीवमेंट लिए हैं, जो मेरे बिजनेस गुरु हैं, मैं चाहूंगा अब तक की सबसे जोरदार ताली मेरे ग्रेट मेंटर, ग्रेट आदर्श